हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। इसका सर्किट डायग्राम बनाकर आपको समझाएंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और ट्रांसफार्मर जो होता है उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है कुछ इस प्रकार से बना बना होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है। उसके बाद ये तो हो गया प्राइमरी, और ये हो गया सेकेंडरी लाइन। तो कुछ इस प्रकार से जो होता है ट्रांसफार्मर का बनावट होता है। ये जो होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइन और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी लाइन। जब यहाँ से हम 220 वोल्ट एसी इन कराते हैं तो ये हमें यहाँ पे स्टेप डाउन, ये जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हमको 220 वोल्ट एसी को, ये मान के चलिए 12 का ट्रांसफार्मर है। तो ये बीच वाला पॉइंट जो होता है ये 0 होता है और दोनों साइड 12 होता है। तो जब हम 220 वोल्ट एसी इसमें इन कराते हैं तो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के जब इसमें मैग्नेटिक उत्पन्न होता है तो मैग्नेटिक उत्पन्न होने के कारण यह क्या होता है, यह 220 वोल्ट को स्टेप करके हमें 12 आगे आउटपुट में देता है। तो ये इसका काम होता है, जो हमारा वोल्टेज हाई होता है उसको डाउन करके देना। लेकिन कोई ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप अप होता है, जो कम वोल्ट देने पर वह ज़्यादा वोल्ट निकाल के हमें देता है। जैसे इन्वर्टर में लगा हुआ होता है, वहाँ पे हम जब उसको 12 वोल्ट देते हैं, जब यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे तो हमको इधर 220 वोल्ट देगा। ट्रांसफार्मर जो होता है दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है स्टेप डाउन होता है और दूसरा जो होता है स्टेप अप होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है कि हमें कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज करके देना। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है कि हाई वोल्टेज को हमें कम करके देना। अब इसको चेक करने के लिए क्या होता है कि ये प्राइमरी लाइन और सेकेंड, जो प्राइमरी आपको जो लूप जब ट्रांसफार्मर आपके पास होगा तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर में दो तार निकला होगा और दूसरे साइड 2 या 3 निकला हुआ होगा। तो पहला वाला तो हमेशा वायर जो होता है रेड होता है, यानी ये जो होता है प्राइमरी लाइन होता है, और दूसरा वाला सेकेंडरी लाइन होता है, दूसरा सोर्स जिसमें 3 तार हो या 2 तार हो। तो इसको जब हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से तो प्राइमरी सेक्शन में हमको मान शो करना चाहिए। अगर टर्न कम हो तो वहाँ पे बीप भी देता है कभी कभी, लेकिन अक्सर वहाँ पे मान शो करना चाहिए। अगर मान शो नहीं कर रहा है तो हमारा ट्रांसफार्मर ओपन हो चुका है। ठीक उसी प्रकार सेकेंडरी सेक्शन को भी चेक किया जाता है। इसमें भी तीनों में कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो उस समय क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है अंदर से इसका लूप या तो ब्रेक हो गया है या अंदर से कॉइल ही ब्रेक हो गया होगा। तो इसको इसी प्रकार से चेक किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है इसका बहुत अहम भूमिका होता है
पावर सप्लाई में जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज आता है तो हमको डाउन करके देने के काम करता है, और स्टेप अप में जैसे ही कम वोल्टेज को इन कराया जाता है तो हमको वो हाई वोल्टेज करके देता है। तो इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर का वर्किंग होता है। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और ट्रांसफार्मर को खोलकर भी दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से उसका वायर होता है और कैसे चेक किया जाता है और किस प्रकार से वह काम करता है। पूरे प्रैक्टिकल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।